हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, यूपी टेट का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें आप लोग जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहे या अदर जो वनडे एग्ज़ाम है, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, उनमें जिसमें भी ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें जो मैं वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो या यूज ऑफ वर्ब का हो, जैसे कि इस समय यूज ऑफ वर्ब चल रही हैं, तो ये सारी की सारी वनडे एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेट में तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, ठीक है, या पैसेज कोई दिया हो उससे जो है क्वेश्चन छाटने के लिए हो, ये पूछे जाते हैं। मोनोड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम, सेंटोनिम्स, ये सारी सारी चीज़ें ग्रामर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जो कोई ये चाह रहा हो कि मुझे आगे यूपी टेट देना है, तो जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उनको देखेंगे। तो ये मान लीजिए कि जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो 25 या 26 इतने क्वेश्चन तो आप कंफर्म सही कर लेंगे अगर आप पूरा का पूरा वीडियो केयरफुली देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम पहले पढ़े फिनेट वर्ब, जिसमें हमने पढ़ाया था ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो 3 टाइप्स की होती है। जैसे पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है पार्टिसिपल और तीसरा है जिरंड, ठीक है। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड, ये 3 टाइप से हम अपना नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं। तो अगर हम इन्फिनिटिव की बात करें तो इन्फिनिटिव जो होता है वो 2+ वर्ब होता है। क्या होता है? 2+ वर्ब, यानी कि जब हम वर्ब से पहले 2 लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है। पार्टिसिपल आगे चल के ये इसके 3 भाग हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स का हो जाता है। एक हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये 3 टाइप्स का हो जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी होता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, ठीक। ये जिरंड क्या होता है? ये वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो जिरंड कहलाता है, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे जो हमारे 3 पार्ट है, चाहे वो इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड हो, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्फिनिटिव। क्या टॉपिक रहेगा? इन्फिनिटिव, यानी कि 2+ वर्ब। 2+ वर्ब इन्फिनिटिव। देखिए, इन्फिनिटिव में हम देखते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है? ये 2+ वर्ब, यानी कि इन्फिनिटिव क्या होता है? 2+ वर्ब होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम 2 लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। देखो, इन्फिनिटिव जो होता है वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक है। और ज्यादातर ये कभी कभी क्या होता है, रीजन या पर्पस शो करता है, ठीक है। कारण या उद्देश्य, रीजन या पर्पस शो करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदी में इसका अर्थ हम निकालेंगे तो ना, नी, ने, हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या आएगा? ना आ सकता है, नी, ने। इसके पर में भी ये आएगा, ना, नी, ने, ठीक है। जैसे हम सपोज करिए एक एग्जांपल की बात करें यहां पे, ठीक है। तो जैसे कह दिया जाए कि मोहन wanted to see my friend, ठीक है। मोहन wanted to see my friend, ठीक है। तो ये जो टू सी है ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि 2+ वर्ब है। ये क्या है? इन्फिनिटिव है। जैसे मोहन wanted to see my friend, मोहन मेरे मित्र से मिलना चाहता था, ठीक। तो ये टू सी क्या है? ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि सी से पहले हमने 2 लगा दिया। अगर हिंदी में ऐसे निकाले इसका, मोहन मेरे मित्र से मिलना, मिलना आया ना, मिलना, यानी कि ना, मिलना, मिलना चाहता है, तो यानी कि ना, नी, ने करके आते हैं, ठीक। ये चीज है।
अब हमने बताया कि ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, जैसे टू प्ले विथ फायर इज नॉट सेफ। ठीक है, टू प्ले विथ फायर इज नॉट सेफ, आग के साथ खेलना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो टू प्ले यहाँ पे सब्जेक्ट आया, टू प्ले, या हम इसी को अगर हम सब्जेक्ट बनाना चाहें, ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, तो ये बन जाएगा इट इज, यानी कि इट लग जाएगा, इट इज नॉट सेफ टू प्ले विथ फायर। ठीक है, यहां पे टू प्ले आ गया, इट इज नॉट सेफ टू प्ले विथ फायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट हो जाएगा अगर हम यहाँ इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, या कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है जो इन्फिनेटिव है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक इन्फिनेटिव का। ठीक है, और हिंदी में अर्थ निकालने पे नानी ने आते। ये तो रहा इन्फिनेटिव के बारे में बेसिक जानकारी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे इसका यूज टू के साथ होता है, कहाँ पे इसका यूज विदाउट टू होता है। ठीक, देखते हैं। देखिए, सपोज करिए अगर वाक्य में ऑट लगा हो या यूज लगा हो, तो इसके बाद टू का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में ऑट आ जाए या यूज आ जाए, तो इसके बाद हम टू का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक, देखो एग्जांपल, जैसे सपोज कर दिया जाए, ये हो जाए एग्जांपल कि वी ऑट टू हेल्प हिम। ठीक है, ऑट आया है ना, ऑट के बाद देखो इन्फिनेटिव के बाद टू लगा है, वी ऑट टू हेल्प हिम, ये चीज जरूर आएगी। जैसे ही यूज टू वॉक, वह टहला करता था, यूज लगा है तो टू लगा, वो टहला करता था। ठीक है, तो यानी कि ऑट आएगा, यूज आएगा, तो इसके बाद हमें टू डेफिनेटली लगाना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, आज इन्फिनेटिव पूरा खत्म कर देना है। सपोज करिए कहीं पे नो आ जाए, ठीक है, और नो के बाद हाउ लग जाए, क्या लग जाए, हाउ। नो के बाद अगर हाउ लग जाएगा, नो के बाद अगर हाउ का प्रयोग हुआ होगा, तो उसके बाद इन्फिनेटिव में टू जरूर आना है। ठीक है, यानी कि उसके बाद टू जरूर आना है। देखिए एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं। सपोज करिए मोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, नो के बाद हाउ आया है, मोहन डज नॉट नो हाउ, हाउ जैसे ही आया है तो टू स्विम लगेगा। मोहन नहीं जानता है कि कैसे तैरा जाता है, यानी कि मोहन तैरना नहीं जानता है, मोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक, इस तरह यानी कि जब भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ टू जरूर आएगा, टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव होता है, ये टू प्लस वर्ब है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर टू नहीं लगता है। ठीक है, ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते इन्फिनेटिव के रूप में। देखिए जैसे वॉच हो जाए, ठीक है, नीड हो जाए, डेयर हो जाए, मेक आ जाए, सी आ जाए, हियर आ जाए, इस तरह की अपॉइंट आ जाए, इस तरह की ईटीसी, इस तरह की कोई वर्ब आएंगी तो हम इसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि इनके बाद टू नहीं लगाते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है, देखिए ही नीड नॉट गो देयर,
उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं। कायदे से अगर हम यहाँ पे देखते तो ही नीड नॉट टू गो देयर, जैसे कंफ्यूज करने के लिए टू गो देयर लगा देता है, ठीक है, तो टू गो नहीं होगा, ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है, यानी कि उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे टू का। और एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, जैसे राधा हियर्ड मोहन लाफ, ठीक है, राधा हियर्ड मोहन लाफ, राधा ने मोहन को हंसते हुए सुना, ठीक है, हंसते हुए, ठीक है, हंसते हुए सुना। तो यहां पे क्या है कि हियर लगा है इसलिए टू लाफ नहीं आएगा, ठीक, यानी कि अगर ये हियर के अलावा और कोई वर्ब होती तो यहां पर टू लाफ हो जाता, ठीक, ये चीज है। आगे और कहां कहां पे हम इनका यूज नहीं करते हैं, देखिए, जैसे सपोज करिए एक वर्ड आता है बट, बट आ जाए, देन आ जाए या एक्सेप्ट आ जाए, ठीक है, इस तरह की अगर कोई वर्ब आ जाएंगी तो भी हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, दीज बॉयज डू नथिंग बट प्ले, ठीक है, दीज बॉय डू नथिंग बट प्ले, ये लड़के खेलने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, देखिए बट लगा हुआ है तो इसके बाद टू नहीं लगेगा, अगर बट नहीं होता तो हो सकता है टू लगता, ठीक। तो दीज बॉयज डू नथिंग बट प्ले, अगर इनमें से बट, देन, एक्सेप्ट इनमें से कोई वर्ब आ जाएगी तो इसके बाद हम टू नहीं, उसके बाद जो वर्ब प्रयोग होगी उससे पहले हम टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अपना नोट करते रहिएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्जाम आप लोगों के यूपी टेट का एग्जाम लगा हुआ है तो उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जैसे कुछ वर्ब है, एडवाइस, एडवाइस आ जाए, अलाउ आ जाए, परमिट हो जाए या रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, इस तरह की अगर कोई वर्ब होंगी तो अगर ये वर्ब आ जाएंगे और इनके बाद हमें कोई वर्ब लगानी पड़ेगी तो इनके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद वो वर्ब लगेगी, ठीक है, इनके बाद ऑब्जेक्ट के बाद वो वर्ब लगाई जाएगी, यानी कि और जो जब वो वर्ब लगाएंगे तो उससे पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इनके बाद हम टू लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक देखते हैं, जैसे he advised me to take the medicine in time, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे एडवाइस वर्ब आ गई है, ही एडवाइज्ड मी, तो जैसे ही एडवाइस आई तो इसके बाद तुरंत इसका ऑब्जेक्ट आया मी, ही एडवाइज्ड मी यानी कि ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हमने तुरंत इन्फिनिटिव लगाया है टू टेक, ठीक है। तो यहाँ पे टू टेक क्या है, हमारा इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिसिन इन टाइम। आज ये सारी चीजें जो हमने बताई ये आपके इन्फिनिटिव के कुछ यूजेस थे कि कब हम इन्फिनिटिव के रूप में टू प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं और कब इन्फिनिटिव तो करते हैं लेकिन उससे पहले हम टू नहीं लगाते, ठीक है। तो ये चीजें हैं। कल का जो नेक्स्ट वीडियो मतलब जब अगली बार नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो पार्टिसिपल पे होगा, ठीक है, यानी कि पूरा नॉन फाइनाइट 3 दिन में खत्म करना है। आज जैसे इन्फिनिटिव बताया है तो अगला वीडियो जो आएगा वो पार्टिसिपल पे आएगा और उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जिरंड पर आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।